अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और व्यूवर्स, आज छुट्टी का दिन था, माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल था। तो ये है कि उस हिसाब से फिर मैंने कहा चलें जी आज हम बर्गर्स बनाते हैं सुबह। और ये मैंने ऑमलेट बना लिया था। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, नमक और मिर्च सिंपल सी डाली थी और हरी मिर्च भी डाली थी। और ये मैंने मज़े से बड़ा सा 3-4 अंडों का ऑमलेट बना लिया था व्यूवर्स, ताकि मैंने कहा थोड़ा सा चेंज नाश्ता किया जाए, छुट्टी का दिन है और इतना माशाल्लाह मुबारक दिन है। सो व्यूअर्स, ये मैंने अंडा बना लिया था और अभी बस मैं चाय चढ़ा रही थी सबके लिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो सब 9 बजे तक आज उठ गए थे, ज़्यादा नहीं लेटे, क्योंकि डेली एक रूटीन होती है सुबह उठने की। तो फिर इतना सोया नहीं जाता व्यूअर्स, घर में हो तो फिर बंदा सोता भी है। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। सो फिर ये मैंने बर्गर्स का लेके आई थी। तो मैं कहा चलें जी आज इनको हम तल लेते हैं। हल्का हल्का मैंने इनको तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये थोड़े हार्ड हो रहे थे। तो फिर मैंने कल ही लेके आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें इनको घी लगा के थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, तो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मज़ा आता है गरम गरम चीज़ का खाने का, और घी में तली हुए बर्गर्स हों तो फिर तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये देखें जी, ऊपर नीचे से मैं डाल रही हूँ और हल्का सा मैं इनको सोते कर लूँगी और उसके बाद इसकी हम फिलिंग करेंगे। व्यूअर्स, आप चाहें तो किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जो है अंडा ही अच्छा लगता है, और ऑमलेट हो बर्गर के अंदर तो बहुत मज़ा आता है। सो हाँ, ये मैंने, वैसे तो आपको पता है हम हैवी नाश्ते करते हैं, घर में हो तो पराठे बनाए जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी चेंज करना चाहिए, लाइट चीज़ भी खानी चाहिए। सो बर्गर सबके लिए थे और मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बड़ा चेंज आइडिया है बच्चों के लिए। बच्चे अक्सर नखरे करते हैं खाने में अंडे, तो ये आप बड़े तरीके से उनको बर्गर शकर डाल के और उसमें इवन कबाब भी डाल सकते हैं। लेकिन ये नाश्ते का टाइम था तो सिर्फ अंडे का दिल चाह रहा था, तो मैं इंशाल्लाह आपको और आइडियाज़ भी दूँगी बर्गर बनाने के। सो ये मैंने देखें जी ब्राउन कर लिए थे घी में हल्के हल्के। तो मैंने कहा बाकी जी बाद में करेंगे, अभी हल्का सा इसमें मेयोनेज़ लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा, कुछ लोग चिकन स्प्रेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती बस चिकन स्प्रेड, क्योंकि मैं कहती हूँ पता नहीं कब का ये चिकन इसमें मतलब प्रोसेस्ड इतना हुआ हुआ है, तो बस खाली मेयोनीज़ ले लेती हूँ। और चिकन अगर आप करना चाहें तो बॉईल करके श्रेड करके उसमें नमक और काली मिर्च डाल के भी डाल सकते हैं। सो सिर्फ मेयोनीज़ बाज़ार का यूज़ कर लें, वरना तो ये भी घर में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी दूँगी। लेकिन यही होता है व्यूअर्स, टाइम नहीं होता, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम लोग फिर बाज़ारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन चलें, ये भी एक हेल्प रहती है। तो व्यूअर्स, ये फिर मैंने मेयोनीज़ लगा दिया था सैंडविचेस पे अपने, और अच्छी तरह से आप लगा दें व्यूअर्स। और उसके बाद जो है हम इसमें एग रख देंगे जी, और सेट करके आप इसको रखते हैं। और फ्राई एग बिल्कुल सही रहता है, मतलब ये जो ऑमलेट होता है, और इसको आप एडजस्ट कर दें और उसके बाद आप इसको तलें तो व्यूअर्स क्या ही मज़ा होगा। जो मैंने तला और उसके बाद खाया तो बहुत ही मज़ा आया। बिल्कुल सिंपल सी व्यूअर्स रेसिपी है ये, मतलब बिल्कुल नाश्ता, बिल्कुल स्टार्टर है हमारा। तो कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन तो उनको खाना चाहिए। अगर आप इसमें चाहें तो खीरे भी ऐड कर सकते हैं, प्याज, मेरा तो प्याज कटा हुआ था जी, तो पसंद भी हमारे यहाँ बहुत किया जाता है। तो मेरा बेटा तो खाली ही प्याज खाता है, मतलब टमाटर और वो खीरे नहीं खाता। सो मैं इसमें फिर ज़रूर इसी तरह ऐड कर लेती हूँ। और ये बड़े ज़बरदस्त से देखें जी बन गया। ये फ्राइड है और थोड़ा थोड़ा सा हम इनको और कर लेंगे ताकि गर्मा गर्म हम सर्व कर सकें व्यूअर्स। तो ये देखें जी, जो तवा मेरा ऑन है, तो मैंने कहा जी आज चेंज नाश्ता आपके साथ शेयर करते हैं। और ये लाइट सा भी रहा और मज़ा भी बहुत आया। और मैंने जो थोड़ा सा इनको ऑयल लगा के तल लिया था व्यूअर्स ऊपर नीचे से, तो उससे ये थोड़े हैवी हो गए थे, मज़े के हो गए थे, लेकिन साफ़ सुथरे थे। तो व्यूअर्स, आप बाज़ार का मज़ा भूल जाएंगे अगर आप घर में साफ़ सुथरा बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि जी, बच्चे कहेंगे कि हमने घर में ही खाना है। तो बिलीव मी व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त था। तो आप लोग भी आइंदा ट्राई करें और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको बर्गर्स कैसे लगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये एक बर्गर मुझे 35 या 36 रुपए का मिला बाज़ार से, तो आप देख लें कितना चीप है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग करें, और यही बर्गर वो देखें जी KFC में जो बनाते हैं, या यूँ आप राउंड शेप में लेना चाहें ले लें, मुझे तो ये लॉन्ग वाले पसंद है। तो आप फिलिंग अपनी घर की कर लें। तो व्यूअर्स, ये हम बहुत सस्ते आइडियाज़ हैं, बच्चों को भी बना के साफ़ सुथरा दे सकते हैं। कोई बच्चा केचप खाना चाहता है तो आप कबाब के साथ उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका हो गया
लोग, और ये तलने से इतने सॉफ्ट हो गए थे ना व्यूअर्स। तो ये देखें जी कितनी शाइन है इस पे, ज़रा सी ऑयलिंग करने से। हालांकि मैंने कोई डीप फ्राई नहीं किया, मैंने बस हल्का सा घी लगाया। तो ब्रेड हो या बन हो, अगर उसके ऊपर आप लगा देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है व्यूअर्स। तो ये एक रेसिपी हो गई व्यूअर्स। ये तो सुबह सुबह का टाइम था जी, नाश्ते में तो सबको यही चाहिए था। तो अगर आपका नाश्ता अगर आप लोग करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, तो व्यूअर्स पूरा दिन बंदा फिर फ्रेश रहेगा और अच्छे काम कर सकेगा, मतलब तरोताज़ा रहेगा कि आपने बहुत काम करने। व्यूअर्स आज मुझे भी बहुत ज़्यादा काम थे, मैंने कहा चलें जी कपड़े भी निकालते हैं विंटर्स के, और मतलब 3 छुट्टियां हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो इनको सही यूटिलाइज़ किया जाता है। तो एक तो हमारा खाने से हो जाता है काम, और दूसरा फिर ये है कि जी बर्तन हो जाते हैं नाश्ते के बाद, तो वो भी साथ साथ हमें धोने पड़ते हैं व्यूअर्स, क्योंकि मेड आती है लेकिन मेड सिर्फ सफाई करके जाती है। और 12 रबीउल को तो सबकी छुट्टी थी, इसलिए उसने भी छुट्टी की थी। सो ये है कि फिर वो काम भी हमें खुद ही देखने थे, तो सफाई का इतना व्यूअर्स नहीं होता, क्योंकि मेड डेली आ जाती है। तो ड्राइंग रूम डाइनिंग हम लोग हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करा लेते हैं, क्योंकि उधर कोई भी नहीं जाता तो उतना गंद नहीं होता, नहीं पड़ता बिल्कुल भी। कोई गेस्ट आ जाएँ तो फिर होता है। तो बस फिर यही था कि फिर खुद ही देखने थे काम आज सारे ऊपर नीचे के, और मैंने सारे कपड़े भी निकाल लिए थे विंटर्स के, लेकिन अल्लाह करे बारिशें हो जाएं ताकि फिर हम लोग समर के अंदर रख सकें। अभी तो खैर कुछ समझ नहीं आती, पंखे बंद करके हम शाम के टाइम में बैठे हुए हैं व्यूअर्स। और सो व्यूअर्स बर्तन मैं फिर साथ साथ धो लेती हूँ, इसलिए मुझ पे बर्डन नहीं पड़ता जब मैं घर में होती हूँ। तो आज तो व्यूअर्स ईद मिलादुन्नबी भी है, तो हमने सोचा खुशी का मौका है तो आज हम हलवा बनाते हैं और बांटते हैं, क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं जो रोज़ रोज़ नहीं आते, साल बाद आते हैं। सो ये पूरा महीना माशाल्लाह बहुत खुशी का है, ईद मिलादुन्नबी का, 12 रबीउल का। सो ये है कि आज हमने डिसाइड किया कि हम हलवा बनाएंगे, और उसके लिए फिर मैंने ये बाउल्स वगैरह धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, क्योंकि लोगों में बांटना था व्यूअर्स। तो मैंने कहा चलें जी ये चीज़ भी हो जाए, लेकिन पहले खाना ही चढ़ाना था। तो मैंने फिर आज सोचा कि भुना हुआ गोश्त बनाते हैं, घर में है सारे जी। तो ये मटन गोश्त बनाया मैंने। सो इसका टाइम नहीं था रेसिपी शेयर करने का, क्योंकि व्यूअर्स साथ साथ मैं बहुत काम कर रही थी। सबसे पहले नाश्ता किया, बर्तन वॉश किए, फिर मैं ऊपर चली गई थी कपड़े निकालने, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम, घंटा डेढ़ लग गया। तो वो फिर आई उसके बाद, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी व्यूअर्स, इसलिए सारे काम माशाल्लाह मैनेज हो गए। तो ये बस आपको मैं शेयर नहीं कर सकी रेसिपी, तो वैसे माशाल्लाह बनाते रहते हैं, फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी कभी। तो फिर मैंने कहा जी ये इकट्ठा डाल लेते हैं और आपको दिखा लेते हैं जी व्यूअर्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया भुना हुआ गोश्त मेरा। और बस ये घर में सब होते हैं तो फिर ठीक रहता है कि जी सब खा लें, और आपको दिखाते हैं जी इसकी फाइनल लुक। और ये बहुत ज़बरदस्त सा देखें जी भुना हुआ तैयार हुआ है व्यूअर्स, और आप भी बनाएं, एंजॉय करें। और ये है कि जिस दिन घर में बच्चे होते हैं कोशिश करें कि ख़ुद बनाएं। अक्सर औरतें होती हैं कि वो कहती हैं कि चलें जी बाहर खा लेते हैं, ओके बाहर खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें हाइजीन के लिए नहीं पता होता कि उसमें किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है, क्या मसाले यूज़ हो रहे हैं, और वॉश किए हुए टमाटर या नहीं। तो अक्सर लोगों का तो पेट ख़राब हो जाता है, या बासी भी वो बाज़ दफ़ा टकरा देते हैं अपना बचा हुआ, मतलब अगले दिन पे। और गोश्त का नहीं पता होता कि वो किस चीज़ का। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में व्यूअर्स गोश्त में भी क्या क्या इतने अच्छे अच्छे बड़े होटल्स होते हैं या जगह होती हैं, लोग कढ़ाई खाने जाते हैं और कहते हैं जी कुत्ते का गोश्त खिला दिया, गधे का खिला दिया। तो व्यूअर्स इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये है कि अपने सामने ज़बह करा के जानवर का गोश्त लाएं और पकाएं, और अपने बच्चों और फैमिली में खाएं, और शौक़ से पकाएं व्यूअर्स। और जिनको नहीं पकाना आता, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, औरतें हैं, बॉयज़ हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम बाहर पढ़ने जाएं या बाहर जॉब्स के सिलसिले में कभी भी ज़िंदगी में जाना पड़े, इवन पाकिस्तान में भी जो मर्द रहते हैं, कभी ज़िंदगी में पता नहीं होता कि आपके पार्टनर ने पहले फ़ौत हो जाना है या क्या। इसलिए आपको खाना बनाना बेसिक आना चाहिए, और हर औरत और मर्द को आना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और मदर्स को भी अपनी बच्चियों को यंग एज में ही सिखाना चाहिए, ताकि वो एक बिल्कुल खाने को ना एक एंजॉय करें, उनको प्रॉब्लम ना लगे कि यार ये भी कोई चीज़ है जो बहुत टाइम टेकिंग है या क्या। हमारे यहाँ ये होता है कि माएँ बच्चियों को बहुत अर्ली एज में नहीं सिखाती, मतलब बहुत अर्ली एज मतलब ये नहीं है कि जी 3-4 साल में जी, मैं ये कह रही 12
14 साल में बच्चियों को खाना भूनना थोड़ा बहुत और ये चावल बनाने, चाय बनानी, रोटी बनानी, आटा गूंदना आना चाहिए, ताकि व्यूअर्स इतना प्रॉब्लम ना बने। अब जिस तरह अब हम लोग माशाल्लाह ट्रेंड हो गए हैं तो बना ही लेते हैं ना, तो इसलिए बच्चियों को आना चाहिए। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और जी ये हलवा हाजिर, अब आप लोग दूर है वरना मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।